हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज 27 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 25 मई 2025 को केरल के तट पर पलटने वाले मालवाहक जहाज का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम था MSC एलिजा 3 और ये लाइबेरियन जहाज़ था जो वहाँ से क्रॉस कर रहा था केरल के तट से। और इस पर जो 140 कंटेनर रखे हुए थे और ये जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये डूबने लगा। उस जहाज़ में जो भी चालक दल के सदस्य थे उसको इंडियन नेवी के द्वारा तटरक्षक बल के द्वारा बचा लिया गया है। और ऐसा ये उम्मीद जताया जा रहा है कि वहाँ पर जहाज़ के डूबने से जो कंटेनर में जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए थे तेल वगैरह उसका स्पिलिंग हो गया है, उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NB-181 किस कोविड-19 वंश का वंशज है, यानी वेरिएंट है। दोस्तों ओमिक्रॉन JN1 का ये वेरिएंट है और भारत में तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ये नया वेरिएंट मिला है NB-181 ये ओमिक्रॉन वंश JN1 का वंशज है। और जो भी प्रथम दृष्टया आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि इसकी संक्रामकता दर उच्च हो सकती है, तो ये लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायर योजना किस संगठन की प्रमुख पहल है। इंस्पायर योजना दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाया जाता है और इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो युवा प्रतिभा है उसको ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के तहत आकर्षित किया जाए और किस तरह से साइंस में जो शोध है उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए ये इंस्पायर योजना चलाया जा रहा है। और इसके तहत 1000 विद्वानों को फेलोशिप शोध करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल GS का क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है और 1956 में इसे पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। बाद में 1981 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया और अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसे रामसर साइट्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। और इस उद्यान में हाल फिलहाल में यहाँ पर स्थान में पाई जाने वाली जो 10 टाइप के कछुए हैं उनमें से 8 प्रजातियों के लिए यहाँ पे एक आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIHS ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम किस संगठन द्वारा शुरू की गई है। तो इसे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा शुरू किया गया है और मुख्य रूप से इसे 2002 में लॉन्च किया गया था। और ये बदलती जलवायु परिवर्तन और जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान है उसके कारण से जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसको ये एड्रेस करता है। तो ये पारंपरिक ज्ञान संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे परंपरागत किसान जो खेती करते हैं उनका ये सपोर्ट करता है। और भारत के 3 ऐसे कृषि प्रणालियों को इसमें स्थान दिया गया है। ये है भारत की केसर विरासत, यानी केसर की खेती कश्मीर में की जाती है करिवा मिट्टी में। और दूसरा है कोरापुट पारंपरिक कृषि जो उड़ीसा में खोंड और भूमिया भटाडा जो आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा किया जाता है परंपरागत कृषि। कुटनाड कृषि यह समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की अनूठी प्रणाली है, केरला में की जाती है और आर्द्र भूमि भी है। तो इस टाइप के स्थलों को इसमें शामिल करके इसको संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सूचकांक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 और ये ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इस पहल का जो उद्देश्य है कि जो भी हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका किस तरह से बेहतर प्लानिंग मॉनिटरिंग और उनको किस तरह से और सशक्त बनाया जाए, इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस तेल क्षेत्र में नए कच्चे तेल के स्रोत की खोज की गई है। तो ये इसका आंसर होगा नॉर्थ वफ्रावारा बर्गनफील्ड। इस क्षेत्र में एक नया कच्चा तेल क्षेत्र है, इसकी खोज की गई है और ये खोज सऊदी अरब और कुवैत के जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से किया गया है। तो एक नया तेल क्षेत्र इन लोगों को प्राप्त हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह का संरक्षण और नमूना लेने के लिए चीन के पहले मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों चीन के द्वारा ये मिशन तियानवेन-2 नाम से छोड़ा गया है, जो क्षुद्रग्रह जो मंगल बृहस्पति की कक्षाओं में गति करते हैं, घूमते हैं, उनके नमूने लेने के लिए यह मिशन छोड़ा गया है, तियानवेन-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हेतु डाक टिकट जारी किया गया है? तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी होगा, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, तीनों के लिए बिहार सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, जर्दालू आम भागलपुर में प्राप्त होता है और मगही पान गया के आसपास रीजन में, मगह क्षेत्र में, और इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बनने वाले 4500 हॉर्स पावर के जो इंजन हैं, 140 इंजन, उनका निर्यात किस अफ्रीकी कंट्री को किया जा रहा है? तो ये गिनी को किया जा रहा है दोस्तों। जो मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में इंजन बन रहे हैं, इसका निर्यात गिनी को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने किस न्यायालय के लिए न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश दोस्तों जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके द्वारा विपुल मनुभाई को पटना हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए सिफारिश की गई है कि आगे वाले समय में ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो दोस्तों इतना ही करंट अफेयर्स में था। थैंक यू।